बच्चों 12वीं कक्षा गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 सारणिक पढ़ रहे हैं, जिसे इंग्लिश में डिटरमिनेंट कहते हैं। देखिए बच्चों, आज के भाग में हम प्रश्नमाला 4.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न देखेंगे, क्या कहता है बच्चों। पहला प्रश्न कहता है कि बिना प्रश्न किए और सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि ये जो सारणिक का मान है, ये जो आपको सारणिक का मान गिवन है, ये किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर हो जाता है। ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, हम गुणधर्मों का प्रयोग करके ये सिद्ध करेंगे। आपने गुणधर्म पढ़े हैं, यहाँ पर x प्लस ए है, y प्लस बी है, z प्लस सी है। कौन से कॉलम में, C3 में। आपका जो C2 कॉलम है, इसमें a b c है। अगर मैं इस C2 को इसमें से घटा दूँ C3 में से, यानी कि C3 में से किसको घटा दूँ, C2 को घटा दूँ, तो a b c कट जाएंगे। यहाँ क्या आ जाएगा, x y z आ जाएगा और जो C1 के बराबर हो जाएगा। और दो स्तंभ बराबर होते ही मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि x y z यानी कि C1 को माइनस कर दें C3 में से, C3 में से C1 को माइनस कर दें, तो भी आप देख पाएंगे कि x y z कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, ए बी सी बचेंगे और दो कॉलम बराबर। कोई सा भी ऑपरेशन इनमें से लगा के अपन सिद्ध कर सकते हैं। तो LHS ले लेते हैं। देखिए बच्चों, LHS में आपको एक सारणिक दिया है। सारणिक है x a x प्लस a, y b y प्लस b, z c एंड z प्लस c। आपको सारणिक दिया है, ठीक है। क्या लगाएं, ऑपरेशन लगाते हैं। क्या ऑपरेशन लगाएं, ऑपरेशन लगाएं कि C3 को मैं चेंज कर देने वाला हूं। कैसे, C3 में से माइनस करके C1 को। सारणिक के मान पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जानते हैं, गुणधर्मों से आपके सामने ये बात आती है। C1 को माइनस करेंगे तो LHS इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों, देखिएगा, x y z। C1 को तो चेंज किया नहीं है, सेम आ जाएगा। C2 a b c आ जाएगा। x y z माइनस होंगे तो ये कैंसिल आउट होके यहाँ पर a b और c बच जाएंगे। अब देखेंगे जो C2 है C3 के साथ समान संगत अवयव बराबर हैं, इसलिए इसका मान कितना प्रूव हो गया, 0 हो गया। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इक्वल टू 0 मतलब RHS, आपने इसका प्रूफ दे दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसके बराबर भी मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, सिद्ध करना है। देखिए, अपन कुछ ऐसा करते हैं कि C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो देखिएगा घटित क्या हो रहा है, a माइनस बी है, फिर b माइनस सी है, तो b और माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएंगे। फिर माइनस सी में प्लस सी ऐड होगा तो कैंसिल आउट, यानी कि C1 में C2 को और C3 को जोड़ दूं तो मेरे ख्याल में 0 0 0 आपके आ जाने वाले हैं। पहली पंक्ति में यहाँ क्या हो जाएगा, 0 0 0 यहाँ पर आ जाएगा और इस अवयव की जगह भी 0 आ जाएगा, इस अवयव की जगह भी 0 आ जाएगा। अगर मैं R1 प्लस R2 प्लस R3 करूँ तो देखिए ऊपर में पहली पंक्ति में 0 0 0 बन जाने वाले। ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। और किसी भी सारणिक के किसी पंक्ति या स्तंभ के सभी अवयव 0 हो जाएं तो उस सारणिक का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इस गुणधर्म से हम इसको 0 साबित कर देंगे। तो लगा दीजिए R1 को चेंज कर दीजिए R1 प्लस R2 प्लस R3। बच्चा चाहे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 भी लगा सकता है। देखेंगे तो ये लगाने के बाद जो LHS आप डेल ले रहे हैं, डेल की वैल्यू मान लीजिए कि ये डेल है, तो डेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिएगा यहाँ पर ये ऐड होंगे R1 प्लस R2 प्लस R3, तो माइनस प्लस के कट के 0 हो जाएगा। यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए, यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर b माइनस सी। अब देखिए R1 के सभी अवयव 0, इसलिए सारणिक का मान क्या हो गया, 0। इस तरह से आपने प्रूफ दे दिया इसका। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, ये आपको सारणिक दिया गया है, बिना प्रश्न के आपको सिद्ध करना है कि इसका मान 0 है। तो मैं डेल ले लेता हूँ। डेल इक्वल टू, सारणिक ले लिया मैंने, 2 7 65, 3 8 75 एंड 5 9 86। देखते हैं इसके अंदर क्या हो सकता है। देखिए 7 को 9 से मल्टीप्लाई करूं, कितना आएगा, 63, और 2 ऐड करूं 65 बनता हुआ दिखाई दे रहा है सामने ये एलिमेंट। यहाँ पर देखिए 8 को 9 से मल्टीप्लाई करूं 72 और 3 ऐड करूं 75 बन गया। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करूं 81 और 5 ऐड करूं, ये आपका 5 है, ये 5 ऐड करूं तो कितना बन जाएगा, 86 बन जाएगा। तो बच्चे देख पा रहे होंगे
कि ये जो C2 है ये आपका C2 है, ये आपका C1 है, ये आपका C3 है। जब आप C2 में C2 को किससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, C2 को 9 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और C1 को ऐड कर दे रहे हैं तो C3 प्राप्त हो जा रहा है। तो हम ये ऑपरेशन लगा देते हैं कि C1 को चेंज कर देते हैं कि C1 में ऐड कर दें, क्या ऐड कर दें, 9 इंटू C2। ऐसा करने से C1 और C3 बराबर हो जाएंगे, संगत अवयव समान हो जाएंगे, बराबर होने का तात्पर्य, और इस सारणी का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए कैसे अप्लाई करेंगे। C1 में 2 है, 2 में ऐड किया 9 से C2 को मल्टीप्लाई करके यानी कि 63, 7 को 9 से किया कितना आया, 63। ठीक है। C1 में अगला एलिमेंट 3 है, 3 में ऐड किया 9 से C2 को मल्टीप्लाई करके। C2 में क्या एलिमेंट है, 8 है, 8 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया आपका 72, और 72 में 3 ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 75 ही बन जाएगा। यहाँ पर क्या 5 एलिमेंट है, ऐड किया किसको, 9 से मल्टीप्लाई करके C2 को, तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। ये देखिए 7, 8 एंड 9, और ये 65, 75, 86 आपके ये एलिमेंट है। आप देखेंगे डेल की वैल्यू यहाँ पर बन जाएगी 65, ये आपका बन जाएगा 75, ये आपका बन जाएगा 86, और ये 7, 8, 9 और यहाँ पर 65, ये 75 और ये 86, और आपने कहा C1 और C2 के संगत अवयव बराबर हैं, इसलिए इसका मान कितना हो जाता है, डेल इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो आपने इस दिए गए सारणी का मान 0 सिद्ध कर दिया। अगला देखिए, ये आपके सामने देखिए, हम डेल ले लेते हैं। डेल इक्वल टू 1 1 1, पहले कॉलम के एलिमेंट लिख दिए, दूसरे में BC है, CA है, AB है। अब यहाँ पर A को अंदर में मल्टीप्लाई किया AB प्लस AC, B को अंदर में मल्टीप्लाई किया BC प्लस AB, और यहाँ पे C को अंदर में मल्टीप्लाई किया CA प्लस BC। आपके ये एलिमेंट है। चलिए अब देखते हैं अपन। देखिए अगर ये BC यहाँ जुड़ जाए तो AB प्लस BC प्लस CA हो जाएगा। अगर ये CA इसमें ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी AB प्लस BC प्लस CA और आ जाएगा, और यहाँ ये AB ऐड हो जाए तो क्या हो जाएगा आपका AB प्लस BC प्लस CA, यानी कि तीनों में एलिमेंट सेम हो जाएंगे, और एलिमेंट सेम हो जाएंगे तो कॉमन आ जाएंगे, और कॉमन आ जाएंगे तो 1 1 1 बचेगा। और यहाँ पर भी क्या है, पहले से C1 के अंदर 1 1 1, दो कॉलम सेम होते ही सारणी का मान 0 हो जाएगा। तो हम कुछ ऐसा ही करते हैं, मैं C3 को चेंज कर देता हूँ। कैसे, C3 में ऐड कर देने वाला हूँ किसको, C2 को। सारणी का मान अपरिवर्तित रहेगा। क्यों, क्योंकि हमने गुणधर्म में पढ़ा है। डेल इक्वल टू देखिए 1 1 1, यहाँ पर BC, ये CA, ये AB। BC को ऐड किया इन वैल्यूज़ में तो AB प्लस BC प्लस CA। CA को ऐड किया यहाँ पर C3 में तो क्या बना, यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CA बन गया। AB को इस यहाँ पर इस वैल्यू में ऐड किया तो आपका बन गया AB प्लस BC प्लस CA। अब C1 में से हम उभयनिष्ठ ले लेंगे, क्या, AB प्लस BC प्लस CA। तो AB प्लस BC प्लस CA C3 से उभयनिष्ठ लेने पर देखिए आपको क्या मिलता है। आपको मिलता है डेल इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। आपने बाहर कॉमन ले लिया, अंदर में यहाँ 1 1 और 1 है, यहाँ BC CA और AB है, और यहाँ पर आपने ये बाहर निकाल लिया तो यहाँ 1 बच गया, 1 और 1, ये मान 0 हो गया। तो डेल इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA मल्टीप्लाई में क्या आ गया, 0। तो सामने कितनी वैल्यू आई, 0। तो आपका डेल का मान कितना आ गया बच्चों, 0 आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए अगर मैं R1 में R2 और R3 को ऐड कर दूं तो यहाँ क्या बन जाएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C।
अगर मैं r प्लस पी को, p प्लस क्यू को और q प्लस आर को r1 प्लस r2 प्लस r3 करूँ तो यहाँ बन जाएगा 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर, और यहाँ पर बन जाएगा 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। 2 बाहर उभयनिष्ठ आ जाएगा। तो मैं कर देता हूँ r1 की जगह चेंज क्या, r1 प्लस r2 प्लस r3, और मैं LHS को ले रहा हूँ, LHS में काम कर रहा हूँ। देखिएगा क्या बनेगा बच्चों का, 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी r1 की जगह, 2 इंटू पी प्लस क्यू प्लस आर एंड 2 इंटू आपका x प्लस वाई प्लस जेड बन जा रहा है। यहाँ पर c प्लस ए, यहाँ r प्लस पी और यहाँ z प्लस एक्स, यहाँ a प्लस बी, यहाँ p प्लस क्यू और यहाँ पर x प्लस वाई, ये आपका आ जा रहा है। 2 बाहर कॉमन ले लेंगे तो LHS में 2 बाहर में सारणिक में आके क्या बचेगा, देखिएगा यहाँ पर आपका a प्लस बी प्लस सी बचेगा, यहाँ पर p प्लस क्यू प्लस आर और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, और ये हो जाएगा c प्लस ए आपका पहले से था, r प्लस पी एंड z प्लस एक्स, यहाँ पर a प्लस बी, p प्लस क्यू एंड x प्लस वाई। ठीक है, अब क्या ऑपरेशन लगाएं। देखिए r1 जो है अगर मैं माइनस करूं, हमारा उद्देश्य क्या रहता है कि सारणिक के जो अंदर वैल्यूज़ हैं वो कम से कम होती चली जाए। देखिए मैं a प्लस बी प्लस सी को अगर c प्लस ए में से माइनस कर दूं तो c और a कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपका क्या बन जाएगा, आपका माइनस बी यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से r1 को r2 में से और r1 को r3 में से कर देते हैं। तो देखिए r2 को चेंज कर दे रहा हूँ कैसे, r2 माइनस r1, और r1 का उपयोग करके मैं r3 को भी चेंज कर देता हूँ। तो r3 को चेंज कर दे रहा हूँ कैसे, r3 माइनस r1 करके। ये दोनों ऑपरेशन लगाऊंगा तो आपका जो सारणिक है बहुत छोटा हो जाएगा। LHS कितना होगा देखिएगा, 2 बाहर में है बच्चों, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी और p प्लस क्यू प्लस आर और यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड, पहली पंक्ति के ये अवयव। इनको माइनस करना है यहाँ पे तो माइनस बी आ जाएगा। ये माइनस होंगे तो r और p तो कैंसिल हो जाएंगे और माइनस क्यू आ जाएगा। यहाँ पर z और x कैंसिल हो जाएंगे, माइनस वाई आ जाएगा। चलिए अब r3 में से माइनस करते हैं तो a और b तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस सी आ जाएगा। p और q कैंसिल आउट होंगे, माइनस r आ जाएगा। यहाँ पर x और y कैंसिल आउट होंगे और माइनस z आ जाएगा। बच्चों आगे बढ़ते हैं। LHS इक्वल टू क्या रहेगा, देखिएगा 2 इंटू, अब मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं, ये होने के बाद मैं एक नया ऑपरेशन देखता हूं। अगर मैं b और c ये माइनस के हैं, ये दोनों ऐड कर दूं r1 में तो यहाँ से b और c कैंसिल आउट होके a बच जाएगा, तो ये भी कुछ कम हो जाएगा। q और r को प्लस करो तो q और r यहाँ से हट जाएंगे, कौन बचेगा, p बचेगा। इसी तरह y और z अगर प्लस करूँ मैं यहाँ पर तो x बच जाएगा। तो मैं ऑपरेशन लगा देता हूँ कि r1 को चेंज कर दे रहा हूँ r1 में r2 को और r3 को ऐड करके। तो देखिए कर देते हैं, ये ऐड होंगे तो यहाँ पर a, यहाँ पर q और r कैंसिल आउट होके बचेगा p, और यहाँ पे y z कैंसिल आउट होके क्या बचेगा x, और यहाँ पर आपका माइनस b माइनस q माइनस y और यहाँ पर माइनस c माइनस r माइनस z। अब क्या करें, r2 से माइनस बाहर निकाल लेंगे और r3 से माइनस बाहर निकाल लेंगे। दोनों से -1 जब कॉमन लेंगे तो बाहर -1 इंटू -1 हो जाएगा जो कि +1 हो जाएगा। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ LHS इक्वल टू 2 टाइम ऑफ, देखिएगा 2 टाइम किसका, आपने a p x ऊपर में माइनस कॉमन निकाला, -1 बाहर में तो -1, और यहाँ से भी -1 निकाला तो b q और y आपका बच गया अंदर, c r और z बच गया। इस तरह से आपने RHS को प्राप्त कर लिया, इक्वल टू बोल देंगे RHS। तो इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अगला देखिएगा, अगला ये छठा क्वेश्चन है, इसको डेल बोल देते हैं। इसके इक्वल टू 0 सिद्ध करना है तो डेल मान लेता हूँ। डेल इक्वल टू क्या है, 0 a
माइनस बी एंड माइनस ए, 0 माइनस सी, बी सी और 0। ये आपका डेल है। ठीक, आपने गुणधर्मों में पढ़ा है कि सभी पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित करने से सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखिए, मैं R1, R2 और R3 को C1, C2 और C3 में कन्वर्ट कर देता हूं, तो मैं डेल इक्वल टू लिख सकता हूं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा, C1 0a माइनस बी, 0a माइनस बी लिख दिया। उसके बाद आपने दूसरी जो पंक्ति है दूसरे स्तंभ में कन्वर्ट कर दी, ये क्या हो जाएगा, माइनस ए, 0 माइनस सी, और तीसरी पंक्ति बी सी 0 को तीसरा स्तंभ बना दिया, बी सी 0। इस तरह से आपने कर दिया। अब इसमें से मैं माइनस बाहर कॉमन निकाल लूं, R1 से, R2 से और R3 से। मैं कहूं R1, R2, R3 से -1 उभयनिष्ठ लेने पर अंदर के अवयवों के चिन्ह बदल जाएंगे सभी के सभी। तो देखिए, डेल इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, डेल इक्वल टू -1 R1 से आया, -1 R2 से आया और -1 R3 से आया। अंदर क्या बचा, 0। ये माइनस ए में कन्वर्ट हो जाएगा, ये माइनस बी हो जाएगा, इसके भी चिन्ह बदल जाएंगे, -a 0 माइनस सी हो जाएगा। और आप देखेंगे कि यहाँ पर ये वैल्यू जो हो जाएगी b हो जाएगी, ये c और ये 0 वैल्यू हो जाएगी। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दूंगा। इक्वेशन नंबर 2 यानी कि डेल इक्वल टू आपका हो गया माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इज माइनस, और सारणिक बना 0a माइनस बी माइनस a 0 माइनस सी, बी सी और 0, और इसको इक्वेशन 2 बोल दिया। 2 को और 1 को ऐड करेंगे तो आप देखेंगे कि ये माइनस वाला और प्लस वाला सारणिक सेम दिखाई दे रहे हैं, जो कैंसिल आउट हो जाएंगे। यानी कि दोनों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड में कितना आएगा, आपका 2 डेल बन जाएगा, और राइट साइड में कितना हो जाएगा, 0। तो फिर डेल बराबर 2 डिवाइड करेंगे 0 को तो कितना आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो डेल जिसको मानकर चले थे उस सारणिक का मान कितना सिद्ध हो गया बच्चों, 0 सिद्ध हो गया। प्रश्न काम में नहीं लिया है, प्रश्न यूज में नहीं लिया है, हमने अपने गुणधर्मों से इसको प्रूव इसका कर दिया। अगला देखिएगा, सारणिकों के गुणधर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 7 में इस सारणिक का मान 4 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर आता है। तो देखिए, अपन LHS ले लेते हैं, RHS निकाल देते हैं। तो LHS में डेल ले लेते हैं, डेल की वैल्यू लिख देते हैं -a स्क्वायर ए बी और ए सी, यहाँ पर BA माइनस बी स्क्वायर बी सी, यहाँ पर CA सी बी और माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। R1, R2, R3 तीनों पंक्तियों से देखिए, R1 में से मैं A कॉमन ले सकता हूँ, R2 में से B कॉमन ले सकता हूँ और R3 में से मैं C कॉमन ले सकता हूँ। से कर्म से A, B, C उभयनिष्ठ लेने पर क्या होगा, देखिए डेल इक्वल टू आपका हो जाएगा, बाहर आ जाएगा A B C कॉमन, A B और C बाहर में आ जाएंगे, अंदर में बचेगा -a और यहाँ पर बचेगा आपका B, और A बाहर निकाल लिया तो C, B दूसरी पंक्ति से निकाल ले रहे हैं तो A माइनस B और आपका बच जाएगा यहाँ पर C, और तीसरी पंक्ति से आप C निकाल ले रहे हैं कॉमन तो आपका A, यहाँ पर B और यहाँ पर -C बच जाने वाला है। बच्चों अब देखिए, प्रथम कॉलम में, द्वितीय कॉलम में और तृतीय कॉलम में से A, B, C को दोबारा से बाहर उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो हम कहेंगे C1, C2, C3 से A, B, C को उभयनिष्ठ लेने पर देखिए क्या होता है, देखिए आपके डेल इक्वल टू
एक और a बाहर मिलने वाला है तो a स्क्वायर हो जाएगा, एक और b C2 से निकलेगा तो b स्क्वायर हो जाएगा और ये c स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। अंदर बचेगा -1 1 1 और यहाँ पर 1 -1 1 और 1 1 -1। ये आपको सारणी के अंदर वैल्यूज़ दिखाई देंगी। अब देखिए, मैं अगर R1 को R2 में ऐड कर दूं, यानी कि R1 को चेंज कर दूं और कैसे कर दूं, R1 प्लस R2 कर दूं, तो आप देखेंगे कि ये वैल्यू 0 हो जाएगी और -1 + 1 इक्वल टू यहाँ भी 0 आ जाएगा और 1 + 1 यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखिएगा इस वैल्यू को कितना निकालेंगे अपन आगे चल के, डेल इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आ जाने वाला है। यहाँ पर 0 0 और 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 -1 1 और 1 1 और -1 हो जाएगा। अब मैक्सिमम 0 R1 में है तो R1 के अनुदिश हम इसका प्रसरण कर देंगे बच्चों, और प्रसरण कर देंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा डेल इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर और आपका c स्क्वायर है। प्रसरण करते हैं R1 के अनुदिश, R1 के अनुदिश करेंगे तो 2 बाहर में मल्टीप्लाई में रहेगा, गुणा में उसका उपसारणिक लिखना पड़ेगा। 2 का चिन्ह क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए मैंने प्लस ही लिया है। तो आपने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ा तो यहाँ 1 -1 1 और 1 में आपको मिलने वाला है। डेल इक्वल टू बना a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, 2 बाहर में है, 1 × 1 और यहाँ पर कितना बनेगा, 1 × -1 इज -1, तो यहाँ पर मिल जाएगा 2 और 2 आपका 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 और आपका डेल आ जाएगा 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। इस तरह से आपने प्रूफ दे दिया। जो आपको सारणिक दिया गया था इसका मान 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्राप्त होता है। तो बच्चों, अगले भाग में हम आगे के क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।